वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ लेक्चर 14। तो आज के इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हेलो। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो हमने समझा था ये वाला इंटेंशनल एडिंग वाला टॉपिक। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि एसेंशियल्स इनके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम एसेंशियल्स की बात करेंगे वो है इन्वॉल्व्स। क्या होता है? इन्वॉल्व्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा बहुत ऐसा भड़का दिया, नहीं, पूरा मतलब अच्छे से आपको पार्टिसिपेट करना है। कैसे करोगे? इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके और एडिंग करके। ठीक, मतलब बेसिकली आप एड ही मान लो, एडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मेयर नॉलेज और प्रेजेंस इज़ नॉट अबेटमेंट। अगर आप खाली सिर्फ नॉलेज है कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर आपकी प्रेजेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अबेटमेंट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है, तो ये है हमारा टारगेट। ठीक है। तो क्या हुआ? ए ने और बी ने डिसाइड किया कि इसकी बहुत सारी पिटाई हम करेंगे। तो क्या हुआ? ये हो आप डी, आप डी हो, ए की पिटाई होने वाली है और सी और बी वाला काम करने वाले हैं। आप बाई चांस वहाँ पे घूमने गए हो, ये कोई एक लोकेशन है, ये कोई पार्क है, आप बाई चांस वहाँ पे टहलने गए हो या फिर झूला झूलने गए हो, व्हाटएवर मिट्टी में भी। तो क्या हुआ कि इन दोनों ने ना इसको ऐसा गन से मारा, शूट कर दिया और आप वहाँ थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट हो, नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें पार्टिसिपेट हो। तो यही होता है हमारा एडिंग। एडिंग नहीं, ये हमारा होता है नॉलेज होना या फिर प्रेजेंस होना। अभी तो मैंने आपको ये एक तरीके से प्रेजेंस का बताया कि आपकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, ठीक है, यही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ नॉलेज होना भी अकेला अबेटमेंट नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा क्यों नॉलेज है तो रोका क्यों नहीं, फलाना ढिमकाना नहीं। अगर नॉलेज है किसी पर्सन को कि ऐसा कुछ होने वाला है, फालतू के झमेले में नहीं घुसना चाहता, इट्स पर्सनल चॉइस। तो यहाँ पे नॉलेज होना या फिर प्रेजेंस होना, ठीक है, अबेटमेंट नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने अलग पेन से भी लिखा है। पनिशमेंट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस अबेटेड, मतलब कि जितना आपने अबेट किया है आपको उतनी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि बराबर नहीं मिलती। जितना आप अबेट कर रहे हो उतनी आपको पनिशमेंट मिलेगी। जितनी आपने इंस्टिगेट किया, जितना आपका कॉन्स्पिरेसी था या फिर जितना आपका एड था, जितना भी जो कुछ भी आपने किया है उतने भर की आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? when two or more person agree to commit an illegal act or a legal act by an illegal means। बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ये दूसरे पर्सन है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम तो कोई ऐसा काम करने वाले हैं। चलिए ऐसा मान लीजिए कि हम ड्रग्स की सप्लाई करने वाले हैं। बहुत इजी सा केस ले लेते हैं, ड्रग्स की सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रग्स की सप्लाई जब वो करेंगे तो ये तो इलीगल एक्ट है। ये क्या है? ये हमारा इलीगल एक्ट हो गया। क्या हो गया? इलीगल एक्ट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई लीगल काम कर रहे हैं लेकिन इलीगल तरीके से कर रहे हैं, अब मान लीजिए इनको शिप से कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो कैसे? शिप से ट्रांसपोर्ट कराना कोई काम तो लीगल है ना, कुछ में वो तो है नहीं कि चलो इलीगल काम है, शिप से कोई करा नहीं सकता, नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ना,
वो जो शिप जहाँ से सामान उसके अंदर आ रहा है वो सारा इलीगल है ना। या फिर कुछ ऐसा कह लो कि वहाँ पे तो जैसे कि वो शिप आ रहा है तो वो शिप ऐसे रूट से आ रहा है जो रास्ता इलीगल है, ठीक है। इसके कुछ की एसेंशियल्स होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन होना चाहिए। सबसे पहले तो एक पर्सन से काम नहीं चलेगा, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, आइदर इलीगल एक्ट या फिर लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। बेसिकली यही जो डेफिनेशन दी हुई है इतनी हमारे पास, इसको तोड़ के यहाँ पे एसेंशियल्स में लिखा हुआ है एंड विच इज़ वेरी, तो देखो वही लिखा है ना, व्हेन टू और मोर पर्सन, ठीक, एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट, वही यहाँ लिखा है बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। या फिर लीगल एक्ट होना चाहिए बाय इलीगल मीन्स, ठीक, लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं उसका एक और भी एसेंशियल बाकी है और एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्ट जो कि लीगल है, इलीगल है, व्हाटएवर, ओमिशन डन इन परस्यूरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओमिशन होना चाहिए किसके अंदर, परस्यूरेंस के, किसका, आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। A, B and C agree to counterfeit currency notes. The act of agreement itself a conspiracy. ये counterfeit का agreement ही इलीगल है तो क्या हुआ, ये itself a conspiracy में कंसिडर किया जाता है। अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो वो इलीगल काम माना जाता है। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो है हमारा, इफ़ अ पर्सन या फिर ए और बी से ले लेते हैं। इफ़ ए एंड बी एग्री टू स्टार्ट अ लॉटरी बिजनेस, इफ़ ए एंड बी एग्री टू स्टार्ट अ लॉटरी बिजनेस बट प्लान टू चीट पीपल थ्रू इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये दो पर्सन हैं हमारे, इन्होंने सोचा कि हम अपना लॉटरी का बिज़नेस चालू करेंगे, लेकिन वो नहीं, बिज़नेस चालू करना इज़ अ नॉट अ इलीगल प्लान, बट उससे वो चीट करने का सोच रहे हैं लोगों को, वो इलीगल होता है, ठीक है। इसमें जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे पास, लॉटरी बिजनेस ये तो लीगल है, लेकिन इसे चीट करेंगे पीपल को, वो इलीगल है, ठीक है। और ये कॉन्स्पिरेसी में आता है, किस में आता है, कॉन्स्पिरेसी में। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज़ ब्रॉडर देन अबेटमेंट, मतलब कि अबेटमेंट से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे होता है कह लो। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो है हमारे पास रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, wrongful restraint is when someone unlawfully prevent another person from moving in a direction in which they have a right to move. इस डेफिनेशन में जो हाईलाइटिंग पॉइंट थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, हिंदी में बताती हूँ, ईजी समझ में आएगा। अगर यहाँ पे देखो, लेट्स चेंज द पेन फर्स्ट। ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये इनकी 4 डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आए एक गुंडे साहब और इनके हाथ में ऐसा कुछ एक गन है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बंदूक की नोक पे
इसको डरा रखा है, बंदूक की नोक पे इसको डरा रखा है कि तुम इस डायरेक्शन में तो जा सकते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इस डायरेक्शन, लेकिन तुम साउथ डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करोगे। अगर तुमने किया तो इसे गोली से उड़ा देंगे या फिर कुछ भी कैदी बना के रखना, इट्स दैट मैटर। तो डेफिनेशन एक बार और पढ़ाती हूँ तो क्लियर लगेगा। देखो, wrongful restraint is when someone unlawfully prevent another person from moving in a one direction, एक डायरेक्शन में जाने से मना करती है, in which they have a right to move, जिसमें कि उसका हक था कि वो उधर जा सकता है लेकिन तब भी मना किया। एसेंशियल्स देखो, समझ में आएगा। ये सबसे पहले इसका मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, या तो आप उसको डरा धमका के मना कर दो, या फिर आप कुछ ऐसी कंडीशंस को लगा दो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा कर दो जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में जा ही ना सके। एसेंशियल्स देखते हैं, समझ आएगा। वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शंस of a person prevent that person from proceeding in a lawful direction, must be without justification, इतना आई होप क्लियर हो गया हो। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ए है, ठीक है, सबसे पहले हम बी के बारे में बात करते हैं। ये बी है, ठीक। बी ने क्या किया, बी का ही घर था यहाँ पे, और ये ए आए। मैं आपको अपनी तरफ से डायग्राम समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये है हमारे बी का घर, ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ बनाते हैं। ये हमारे बी का घर है और यहाँ है रोड, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे ए का घर की लैंड है, ठीक है, यहाँ पे ए के घर का लैंड है, अभी घर नहीं बना, लैंड है। यहाँ पे बी का घर है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला जाता था रोड पे, जब बी का घर नहीं था, लैंड हो के ऐसे घर चला जाता था, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ए हैं वो भी अपना यहाँ घर बनवा लेते हैं। अब क्या हुआ कि अब जो यहाँ ऐसे जाते थे, ये ऐसे जाते थे, अभी ऐसे नहीं जा सकते। अब इनको पूरा ऐसे करके घूम के आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि अभी आप किसी के घर से ऐसे थोड़ी घुसते चले जाओगे, आपको लॉन्ग रूट लेते हुए यहाँ से रोड पे आना पड़ेगा। अब आप डायग्राम समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे बना के दिखा दिया ताकि कोई डाउट, कोई परेशानी ना हो। देखो, ये ए का घर है, पहले तो ये ऐसे चले जाते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अब यहाँ पे घर बन चुका है, तो अभी ऐसे लॉन्ग रूट से जाते हैं। तो क्या हुआ, इनका ये इस डायरेक्शन से भी तो जा सकते हैं, देखो इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, और इस डायरेक्शन से जाके ऐसे करके भी जा सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन इस वाली डायरेक्शन से अब वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब वहाँ पे उसका घर है, ठीक है, इफ रास्ता, बड़ा रास्ता अगर है तो ये हो गया हमारा क्या, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यहाँ पे कुछ ऐसी, वहाँ पे उसको डराया धमकाया थोड़ी ना ए ने कि नहीं हम ये मतलब क्या है, ये तो अपना हक मांग रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये इसके सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो ये सारे ही हाईलाइट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे विच इज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है? ये एक तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का बड़ा भाई कह लो, कुछ वैसा सही। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊँ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, where a person is prevented from moving beyond certain circumstances limit। एक बार और बताती हूँ, डेफिनेशन से आई होप क्लियर हो गया हो, लेकिन मैं अभी समझाऊंगी। डेफिनेशन एक बार और पढ़ते हैं। wrongful confinement is a special form of wrongful restraint where a person is prevented
फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड अ सर्टेन सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट। अब देखो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक डायरेक्शन के मना थी, बाकी से आप यहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है कि सारी ही डायरेक्शन मना कर देते हैं कि आप जा ही नहीं सकते हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको हर जगह से आपने ब्लॉक कर रखा है। यहाँ यही घर है तो यहाँ से यहाँ पे कोई विंडो भी है, तो उससे हर जगह से वो इंसान ब्लॉक्ड है, वो जा ही नहीं सकता। तो उसको हम कहते हैं हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इसको एग्जाम्पल एसेंशियल्स करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया जैसे कि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। एसेंशियल्स की बात करते हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इन एनी डायरेक्शन, उसको हम कह देते हैं कन्फाइनमेंट। प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, ये कमरा है, इसकी ये लिमिट्स ही तो है, ये 4 दीवारी, ठीक है, 4 दीवारी लिमिट्स होगी, तो इनसे जाने के लिए उसको मना कर दिया है, लिमिट उसकी सेट कर दी है, तो वहाँ पे बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स क्या रहे, नहीं जाना चाहिए। कन्फाइनमेंट मस्ट बी अनलॉफुल वैसा लीगली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में बच्चों को आप ले जाते हो तो कन्फाइन कर दिया, नहीं, वो वहाँ पे लॉफुल है बच्चों को रखना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इधर उधर चले जाएंगे, फिर पेरेंट्स आके बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए लॉक्स बी इनसाइड अ रूम प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम लीविंग, दिस इज़ अ रॉन्गफुल कन्फाइन। मैंने आपको बताया था, इसको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। ये है हमारे एक रूम, यहाँ पे ए को बंद करके रख दिया है, लॉक करके रख दिया गया है, यहाँ से भी डोर नहीं है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, बस यहाँ से छोटी सी विंडो है, वो भी उसको लॉक करके रखी गई है यहाँ पे। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। बहुत इजी क्लास है आज की, इजी पीजी सी। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है इफ़ अ पुलिस illegally detained someone without warrant or authority, it amounts to wrongful confinement। अगर पुलिस किसी को बिना वारंट के ही उठा के ले जाती, वारंट है तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बिना वारंट के ले जाती है, देन इट मीन्स कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन अगर वहीं वो आपको वारंट वगैरह दिखा देती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब लीगल हो जाता है वारंट के बाद। तो यहाँ पे कुछ मैं इसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और ज़्यादा ईजी हो। तो मैं आपके सामने अंडरलाइन करूँगी, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, अनलॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए किसका, पर्सन का, ठीक है। इतना से इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो एग्जाम्पल वगैरह है तो दैट यू कैन मैनेज, ठीक है। इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस की बात करें तो रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट के अंदर क्या आता है, स्टॉप मूवमेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैं आपको 1000 बार इस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एक डायरेक्शन में मना हो तो रिस्ट्रेंट, कम्प्लीटली प्रिवेंट कर दो मूवमेंट तो वो हो जाता है हमारा क्या, कन्फाइनमेंट। क्या, कन्फाइनमेंट। अगर आपको या ऊपर की डेफिनेशंस को अच्छे से याद नहीं करना, वैसे तो छोटी सी हैं और डेफिनेशंस आती भी नहीं है एग्जाम्स में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इतना सा याद कर लो कि स्टॉप मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, या फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर कंप्लीट मूवमेंट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।